करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4. इट इज़ अबाउट कर्व ट्रेसिंग. चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमने कर्व को ट्रेस करना है, राइट. तो व्हेन वी आर इन 10th स्टैंडर्ड तो हमें पता था कि वी आर गिवन एन इक्वेशन लाइक दिस, y इज इक्वल्स टू x प्लस 5. तो देन दे टोल्ड अस कि ड्रा ग्राफ फॉर दिस लाइन. So how to draw graph for this line? We replace different values of x and got different values of y, right? Like this. तो इसके अकॉर्डिंगली हम ग्राफ जो था वो ड्रॉ करते थे, याद है आपको, है ना. x को 0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है. सपोज दिस इज़ आवर पॉइंट. x को -1 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ रही है, 4. x -1, y की वैल्यू 4. तो दिस विल बी द पॉइंट. x इज़ -2, y इज़ 3. x इज़ -2, y इज़ 3, लाइक दिस. तो ये आपके पास क्या बन रही थी, लाइन की इक्वेशन. Similarly, if x is 2, y is 7, x is 2, y is 7, ऑटोमेटिकली ये पॉइंट्स आपके आते जाएंगे. तो ये हमें पता था कि हाउ टू ड्रा ग्राफ फॉर स्ट्रेट लाइंस. तो अब जो हमारे पास चैप्टर आ रहा है, इट इज़ अबाउट कर्व ट्रेसिंग. तो अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन की जगह पे कोई भी कर्व हो सकती है. देन हाउ टू ट्रेस द कर्व. तो उसके लिए हमारे पास बेसिक रूल्स दिए होंगे, हमने उन पॉइंट्स को लर्न करना है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम अपने क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे. तो इंट्रोडक्शन दी है. वी हैव डन कर्व ट्रेसिंग इन लोअर क्लासेस बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू x एंड फाइंडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y. नाउ वी विल डू कर्व ट्रेसिंग यूजिंग आइडिया ऑफ असिम्प्टोट्स. मोनोटॉनिकली, मोनोसिटी में हम मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखते हैं फंक्शन को. मैक्सिमा मिनिमा आपने ऑलरेडी करवा दिया मैम ने जैकोबियन के बाद, हाउ टू फाइंड मैक्सिमा वैल्यू एंड मिनिमा वैल्यू. प्लस 2 में भी वैसे आपने पढ़ा है. इफ़ डबल डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, देन फंक्शन हैव मिनिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट. एंड इफ़ डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज लेस देन 0, देन फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट. तो पार्शियल के लिए अभी आपने सेकंड बुक में ऑलरेडी ये सारा टॉपिक कवर करा है. वी ऑल्सो नीड आइडिया ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स, हमने इसी चैप्टर सेकंड में कर चुके हैं. एंड इन पर्टिकुलर डबल पॉइंट्स. तो डबल पॉइंट्स में हमने किए थे नोड, कस्प एंड आइसोलेटेड पॉइंट. तो टेंजेंट्स हमें पता है किस तरह से हमने ड्रॉ करने हैं. देयरफॉर बिफोर एक्चुअली गोइंग टू द कर्व ट्रेसिंग वी विल डिस्कस सम ऑफ द डेफिनेशंस, राइट. तो मल्टीपल पॉइंट्स को उन्होंने जस्ट रिवाइज करवाया है. अ पॉइंट थ्रू विच 2 और मोर देन 2 ब्रांचेज ऑफ कर्व पास इज कॉल्ड अ मल्टीपल पॉइंट. तो पर्टिकुलर केस में हमने किया था, इफ ओनली 2 ब्रांचेज ऑफ अ कर्व पास थ्रू अ पॉइंट, देन द पॉइंट इज कॉल्ड अ डबल पॉइंट. तो हमें कैसे पता चलेगा कि डबल पॉइंट जो है इट रिप्रेजेंट्स अ नोड और कस्प और अ आइसोलेटेड पॉइंट. A double point is called a node if 2 tangents at the double point exist, real and distinct, right. तो अब ये नोड हमारी आ रही थी. तो इसके ऊपर जब मैंने टेंजेंट्स 2 ड्रॉ किए कर्व के ऊपर, तो दोनों टेंजेंट्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, रियल वैल्यू उनकी आ रही है. तो इसलिए ये जो पॉइंट आएगा, दिस डबल पॉइंट इज़ अ नोडल पॉइंट और नोड. कस्प कब होएगी, 2 ब्रांचेस ही पास करेंगी कर्व की, कॉमन टेंजेंट आ रहा है उनके बीच में. अब जो टेंजेंट है वो डिफरेंट वैल्यूज नहीं ले रहा, सेम कोइंसिडेंस पॉइंट्स एंड रियल पॉइंट्स आ रहे हैं. देन द डबल पॉइंट इज कॉल्ड अ कस्प पॉइंट, या इसको कस्पिडल पॉइंट भी बोलते हैं बेटे, ठीक है. नेक्स्ट कंजुगेट पॉइंट हमने पढ़ा था, या आइसोलेटेड पॉइंट भी इसको बोलते हैं. डबल पॉइंट इज कॉल्ड अ कंजुगेट और एन आइसोलेटेड पॉइंट इफ 2 टेंजेंट एट द डबल पॉइंट आर नॉट रियल, और सेकेंड ऑप्शन ये भी हो सकती है, नो रियल पॉइंट ऑन द कर्व इन द नेबरहुड ऑफ डबल पॉइंट. 2 ऑप्शंस हैं, या तो टेंजेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, या कर्व की ब्रांचेस जो हैं वो रियल नहीं आ रही.
तो हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन, तो मैंने आपको बताया था लोवेस्ट डिग्री टर्म्स को हम क्या करते थे, इक्वेट करते थे ज़ीरो के, याद है। टेंजेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू ज़ीरो, किसको ज़ीरो के इक्वेट करना है, लोवेस्ट डिग्री टर्म्स को, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, टेंजेंट्स एट द ओरिजिन। तो आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ हमने रिजल्ट लर्न करना है कि हाउ टू फाइंड आउट टेंजेंट एट द ओरिजिन, वी विल इक्वेट टू ज़ीरो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ द फंक्शन, राइट। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट तब हम क्या करते थे, ओरिजिन को शिफ्ट कर देते थे, ठीक है। तो शिफ्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता था, शिफ्टिंग का पॉइंट, जैसे हम लोग नया पॉइंट लेना चाहते हैं एक्स डैश, ये किसके इक्वल आएगा, एक्स प्लस एच, वाई डैश किसके इक्वल आएगा, वाई प्लस के। तो ओरिजिन किस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, एच और के ऊपर। तो ये तो हमारे थे बेस पॉइंट्स जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं कि मल्टीपल पॉइंट्स का मीनिंग क्या है, उसमें डबल पॉइंट कब बनेगा, डबल पॉइंट कौन सी शेप ले सकता है, नोड की या कस्प की, ओके, या आइसोलेटेड पॉइंट कब बनेगा, टेंजेंट्स हमने किस तरह से फाइंड आउट करने हैं एट द ओरिजिन। तो अगर हमने ओरिजिन को शिफ्ट करना है तब हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे। अब बेसिक चैप्टर हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, हाउ टू ट्रेस कर्व। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने बनाना ग्राफ ही है, बस चेंज क्या आ गया, इट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब कर्व सिमेट्रिक कब होएगी, केसेस हैं, 5 केसेस हैं सिमेट्री को चेक करने के लिए। पहला केस क्या है, एक्स एक्सिस इफ इट इज अनचेंज्ड ऑन चेंजिंग y to -y, देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अगर हमने y को -y में चेंज किया तब भी हमारे रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया, ओरिजिनल कर्व एज इट इज़ रहेगी, तो कर्व सिमेट्रिकल किसके अबाउट आएगी, एक्स एक्सिस के अबाउट। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कब होएगी, इफ़ इट अनचेंज्ड ऑन चेंजिंग x to -x, इफ f of -xy remains unchanged. The origin, if it is unchanged on changing both values about the origin, ये कब सिमेट्रिकल होएगी, इफ़ बोथ values x on -x, y to -y value remains unchanged. About any line symmetrical, if x replaced with y and y replaced with x, x replaced with y and y replaced with x, result remains same. Fifth, line y is equals to -x if it is unchanged on changing x to -y, y to -x, राइट। तो इसकी एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सपोज करो मेरे पास क्या आ रहा है, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन है। तो इलिप्स की शेप आपने देखी है बेटे, यहाँ पे क्या था इस केस में, x एंड y, उसकी वैल्यू, ये क्या आ रहा है मेरे पास, y एक्सिस, ये क्या आ रहा है, -x एक्सिस। तो ये जो कर्व बन रही है वो किस टाइप की बन रही है, अगर मैं इस केस में y को चेंज कर दूँ -y में भी, तब भी मेरे पास रिजल्ट क्या रहेगा, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो इलिप्स की शेप इसी तरह से बनेगी हमारे पास, राइट, ठीक है। अबाउट वाई एक्सिस जब मैंने चेक करना है, जितना पार्ट इधर आ रहा है उतना ही इधर आएगा, कैसे चेक होएगा, अगर हमारे पास इस पार्ट में x क्या हो गया, -x में चेंज हो गया, इसका मतलब x को किस में चेंज करेंगे, -x में। तो चेक करेंगे वेदर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो पहले मैंने चेक करना था वेदर कर्व इज सिमेट्रिकल टू अबाउट एक्स एक्सिस, तो मैंने क्या करना था, y को -y में चेंज करना था। तो क्योंकि डिग्री 2 है तो y की जगह पे मैं -y भी लिखूँ तो आंसर विल बी सेम।
जब मैंने चेक करना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। उसके बाद उसने थर्ड पॉइंट क्या बोला था हमें कि चेक करो कि वेदर इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तब मैंने रिप्लेस करना था वाई को माइनस वाई, एक्स को माइनस एक्स के साथ, तब भी ये कर्व सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन भी आ रही है, राइट। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या था कि अगर हम y को रिप्लेस कर दें x के साथ, तो क्या रिज़ल्ट हमारा लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिकल आएगा या नहीं आएगा। लेट अस चेक। x को हम रिप्लेस करेंगे y के साथ एंड y को विद x, तो व्हाट वी विल गेट वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। तो अब एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। इस केस में क्या हुआ बेटे, चेंजेस हमारे पास क्या चेंजेस आ गए हमारे पास। x पहले क्या था, x मेजर एक्सिस के ऊपर आ रहा था, अब हमारे पास ये क्या आ रहा है, माइनर एक्सिस के ऊपर आ गया, ठीक है। माइनर एक्सिस बन गया। अब पहले हमारे पास एक्स एक्सिस जो थी वो मेजर एक्सिस बन रही थी, अब एक्स एक्सिस क्या बन जाएंगी, माइनर एक्सिस। वाई पहले माइनर पे था, अब वो क्या बन जाएगा, मेजर पे। तो तब भी मेरे पास कर्व जो है वो क्या आ रही है, सिमेट्रिकल आ रही है। नेक्स्ट अब मैं चेक करूँगी, अगर हम रिप्लेस कर दें वाई को माइनस एक्स में, तो क्या करना था हमने, एक्स को रिप्लेस करना था माइनस वाई एंड वाई को माइनस एक्स के साथ, तब भी ये हमारे पास क्या रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिमेट्री जब हम चेक कर रहे हैं तो हमारे पास किस तरह से रिज़ल्ट जो है वो फॉलो करेगा, राइट। तो पांचों पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। इन केस कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, राइट। सॉरी। Domain and range. How to find the domain and range? तो domain is the values of x and y at which function is defined. तो range is जो हमारे पास images आएंगी फंक्शन की, these are called range. तो ये आपको +2 में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर y is equal to fx दिया है तो values of x at which function is defined is called domain of the function, and values of y which have pre-images in x is called range. ओरिजिन पे चेक करना है वेदर ओरिजिन लाइज ऑन द कर्व और नॉट। हमने x और y दोनों को 0 पुट करके देखना है। टेंजेंट्स चेकआउट करने हैं। फिर हमने देखना है कि वेदर ओरिजिन इज अ नोडल पॉइंट, कस्प और एन आइसोलेटेड पॉइंट। असिम्प्टोट्स मैंने आपको बताया है हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ असिम्प्टोट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट्स वेरी सिंपल। जो भी कोऑर्डिनेट है हम देखेंगे कि क्या वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को, जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे हमें, ठीक है। तो इफ़ एनी दीज हैव अ डबल पॉइंट देन द नेचर ऑफ डबल पॉइंट वी विल डिस्कस। देन वी हैव टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा एट विच कर्व टुक मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फर्स्ट चैप्टर में हमने कर लिया था कि वी हैव टू फाइंड द इंटरवल एट विच फंक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, concave upward or concave downward, and if it is not concave upward or downward then we have to find points of inflection if they exist. Next is we have to check whether the curve is continuous or discontinuous. Continuity means curve कहीं पे ब्रेक तो नहीं हो रही, राइट। जैसे ये कर्व हमारी क्या आएगी, कंटिन्यूस कर्व आ रही है। डिसकंटिन्यूस क्या है, कुछ पार्ट कर्व का इधर लाई कर रहा है, कुछ पार्ट इधर कर रहा है, कुछ इधर, ऐसे पॉसिबल है, राइट। तो हमने कंटिन्यूटी भी क्या करनी है, चेकआउट करनी है जब हमने कर्व को ट्रेस करना है, राइट। One thing should be kept in mind that with all the information collected as stated above, one may not be in position to trace a curve. Then there is also the limitation of the time in the examination, you know all, क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चन तो अटैम्प्ट नहीं करना, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने क्या क्या निकालना है, सिमेट्री चेक करनी है, डोमेन, रेंज, ओरिजिन पे उसको टेंजेंट्स चेकआउट करने हैं, मल्टीपल पॉइंट्स हो गए एक तरह से, असिम्प्टोट्स चेक करने हैं, इंटरसेक्शन चेक करनी है, मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, पॉइंट्स
कनकेविटी, कन्वेक्सिटी, इन्फ्लेक्शन सारे चेकआउट करने हैं, डिसकंटिन्यूटीज चेकआउट करनी है। इतना काम जब हम करेंगे तो डेफिनेटली इट मे टुक मोर देन 20 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स। तो पर क्वेश्चन जब मैंने अटैम्प्ट करना है तो पेपर में तो मेरे पास मैक्सिमम 15 मिनट्स होंगे वन क्वेश्चन के लिए, राइट। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा इंट्यूटिवली करना है सॉल्व, ताकि इंट्यूशंस यूज़ करें हम अपनी प्रैक्टिस, ताकि मुझे देखते ही पता चल जाए कि इस कर्व की शेप जो है वो इस टाइप की आएगी। कैसे पता चलेगा? हमें बहुत प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको तो ऑब्वियसली वो करेंगे ही करेंगे। एग्जाम्पल्स के करने के थ्रू उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कर्व को किस तरह से ट्रेस करना है। पर ये एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। जितने पॉइंट हमें बताए गए हैं वो सारे पॉइंट्स हमने यूज़ करके फिर कर्व को ट्रेस करना है। और दूसरी बात उन्होंने बता दी है कि हमें कर्व की शेप याद रख लेनी चाहिए, ताकि जब पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो विद इन 15 मिनट्स हम उसको सॉल्व कर पाएँ, राइट। ऐसा नहीं है कि 40 मिनट में इस एक ही क्वेश्चन पे लगा दूँ और आए मेरे पास सिर्फ 5 मार्क्स या 10 मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए आपको इतनी प्रैक्टिस पिछले चैप्टर्स की करनी होगी, ताकि आपको देखते ही पता चल जाए कि इसके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस टाइप का होना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा किस टाइप का होना चाहिए, असिम्प्टोट्स कैसे आएंगे, टेंजेंट्स कैसे आएंगे, सिमेट्री कैसे चेक करनी है। तो ये सारे पिछले चैप्टर बेटे इसमें ऑटोमेटिकली यूज़ हो गए आपके। कनकेविटी, कन्वेक्सिटी, मल्टीपल पॉइंट, असिम्प्टोट्स, मैक्सिमा मिनिमा प्लस 2 में आपने किया वो भी सारा यूज़ हो रहा है यहाँ पे, है ना। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपके सारे यूज़ हो रहे हैं। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आपने प्लस 2 में किया है वो सारा यूज़ हो रहा है। तो जिन बच्चों को वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ओनली दोज स्टूडेंट्स कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 15 मिनट्स, अदरवाइज 40 मिनट्स। तो 5 नंबर लेने के लिए हम लोग अपने 40 मिनट्स वेस्ट नहीं करेंगे। वी विल डू हार्ड प्रैक्टिस फॉर दीज क्वेश्चंस, राइट। तो जैसे अब मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको करके बताती हूँ, ठीक है। उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करना है, राइट। क्या दी गई है हमारे पास? फर्स्ट एग्जांपल, ट्रेस द कर्व, ट्रेस द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब सबसे पहले ये जो कर्व मुझे दी गई है मैंने चेक करना है वेदर इट इज़ सिमेट्रिकल और नॉट। इसकी सिमेट्री में चेकआउट करूँगी। तो सिमेट्री के लिए हमने क्या क्या बोला था? आई हैव 5 पॉइंट्स। वेदर इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो उसके लिए हमने क्या करना था? चेंज करना था हमने y को किस में? माइनस वाई में। तो अगर मैं y को माइनस वाई में चेंज करूँ तो कर्व की शेप चेंज हो गई, अनचेंज नहीं रहा, राइट। तो इट मीन्स कर्व इज़ नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली सिमेट्री चेक करेंगे अबाउट वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग? चेंज करेंगे x को माइनस एक्स में। जब मैं x को माइनस एक्स में चेंज करती हूँ तो क्या होएगा? y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। नो, इस मीन्स नॉट सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, क्योंकि अनचेंज्ड आंसर आना चाहिए था। अनचेंज मीन्स जो कर्व गिवन थी वही आंसर आना चाहिए था। y को माइनस वाई में शिफ्ट करें या x को माइनस एक्स में शिफ्ट करें। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था? सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन का मीनिंग क्या था? हमने x को रिप्लेस करना था माइनस एक्स में, y को रिप्लेस करना था माइनस वाई में। दोनों चेंजेस करेंगे, y को माइनस वाई और x को माइनस एक्स क्यूब, राइट। जब मैंने ये किया तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब आ गया है। देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट ये कर्व क्या आ रही है? सिमेट्रिकल आ रही है। अब हम चेक करेंगे वेदर इट इज सिमेट्रिकल टू ओपोजिट क्वाड्रेंट्स। ओपोजिट मीन्स लाइन। y को अगर हम x लाइन के अबाउट चेक करना चाहते हैं, अबाउट द लाइन इट इज सिमेट्रिकल और नॉट, then what we have to change?
x को y में और y को x में रिप्लेस करेंगे, तब मेरे पास क्या आएगा बेटे, y की जगह पे x, y। कर्व क्या हो गई, x को हमने y में चेंज कर दिया, y को x में चेंज कर दिया। नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन। सिमिलरली अगर मैं y को -x के साथ भी कर दूं तब भी मेरे पास ये रिज़ल्ट होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, y को -x का मतलब -x माइनस ऑफ वाई क्यूब, यानी x इज इक्वल्स टू वाई क्यूब, तब भी ये सिमेट्रिकल नहीं आ रही है, क्योंकि जो कर्व गिवन थी वही रिजल्ट बनना चाहिए था, तो नहीं बन रहा है। तो इट मीन्स दिस कर्व इज सिमेट्रिकल ओनली अबाउट द ओरिजिन। फाइन। सेकेंड, हमने चेक करना था ओरिजिन पे टेंजेंट्स। उसके लिए हमने क्या बोला था, कर्व इज गिवन, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x³ - y इज इक्वल्स टू 0। फॉर फाइंडिंग टेंजेंट्स क्या करते थे हम, फॉर फाइंडिंग टेंजेंट्स एट द ओरिजिन क्या करते थे बेटे हम लोग, टेंजेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेट टू 0 लोवेस्ट डिग्री टर्म्स। क्या है, x³ - y, लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या आ रही है, -y इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 0 इज टेंजेंट टू द गिवन कर्व। एक टेंजेंट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। y0 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस और तो कुछ नहीं है। y कब 0 होएगा, x एक्सिस के ऊपर ही y0 होएगा। सो x एक्सिस इज टेंजेंट टू द कर्व। 2 पॉइंट्स हमारे कवर अप हो गए। थर्ड पॉइंट हमने क्या चेक करना था, डोमेन एंड रेंज। व्हाट इज डोमेन, वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो अब कर्व मेरे पास क्या दी गई थी बेटे, y इज इक्वल्स टू x³। आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट करो, हमेशा y की वैल्यू आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -∞ टू इन्फिनिटी। ਜਿਹੜੀ मर्जी वैल्यू बेटे -∞ तो लैके इन्फिनिटी ਦੇ ਵਿੱਚ पुट कर दो, फंक्शन की डोमेन जो है डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट्स रेंज ऑल्सो। ठीक है, तो रेंज, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर हम x को पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे तो y भी पॉजिटिव आएगा, x को नेगेटिव वैल्यूज़ दोगे तो y की वैल्यूज़ भी नेगेटिव आएंगी। तो इसका मतलब कर्व का जो पार्ट आ रहा है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो रेंज भी हमें पता चल गई यहाँ से कि अगर हम x को पॉजिटिव पुट करें तो इट मीन्स y इज़ पॉजिटिव, x को नेगेटिव पुट करें तो y भी नेगेटिव। तो इसका मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। x नेगेटिव y नेगेटिव, इट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट। तो रेंज भी हमें पता चल गई कि हमारे पास रेंज क्या आ रही है फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया फोर्थ पॉइंट, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जो गिवन कर्व हमें दी गई है, इफ़ इट कट्स x एक्सिस, अगर उसने x एक्सिस को टच किया तो इसका मतलब y को हम क्या पुट करेंगे, 0, राइट। अगर इसने x एक्सिस को कट करेगी तो y का कंपोनेंट 0 पुट किया तो इट मीन्स x³, तो x भी क्या आ गया, 0, राइट। तो इसका मतलब x 0 आ गया, कब, जब y 0 था। तो कर्व जो है वो ओरिजिन में से पास कर रही है। इफ़ इट कट्स y एक्सिस, इसका मतलब क्या आएगा, x का कंपोनेंट 0, तो y इज इक्वल्स टू x³, इट मीन्स y इज़ 0। तो इसका मतलब हमारा मीटिंग पॉइंट जो है कर्व के साथ वो क्या आ रहा है, ओरिजिन, राइट। द कर्व मीट x एक्सिस वेयर y इज 0 एंड
सेकेंड पॉइंट, इफ़ इट काट्स वाई एक्सिस देन एक्सिस 0, तो इसका मतलब मीटिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। फिफ्थ पार्ट, वी हैव टू चेक वेदर इट हैज़ रिक्टेंगुलर असिम्प्टोट्स। ऑब्लिक नहीं निकालने बेटे इसमें हमने, क्यों, क्योंकि हमारी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल लाइन आ रही है, ठीक है, तो इसलिए ऑब्लिक असिम्प्टोट्स इसमें हमने नहीं निकालने हैं। हमने कौन से असिम्प्टोट्स निकालने हैं, असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब को हमने किस तरह से लिखा था, एक्स क्यूब माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। हाइएस्ट पावर ऑफ x, उसका कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 इज इक्वल्स टू 0, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस क्या आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ y, it is -1 equals to 0, again not possible. So there is no asymptote parallel to x axis nor to y axis. तो asymptote इस कर्व के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद हमने चेक करना था 6th पॉइंट अपना, वेदर द कर्व इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे कर्व का, dy बाई डी एक्स इट विल बी 3x²। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इट विल बी 6x। ट्रिपल डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो इट विल बी 6, राइट। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव को हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट को 0 पुट करेंगे, तो इट मीन्स 3x² 0, x इज़ 0 0, तो वो हमने पहले ही निकाला हुआ है कि x इक्वल्स टू 0 क्या था हमारे पास, टेंजेंट था ना, पैरेलल टू x एक्सिस था हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। अब इंक्रीजिंग के लिए एट 0 तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास टेंजेंट लाइन बन गई है, ठीक है। अब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब 3x² ग्रेटर देन 0, तो x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है क्योंकि उसका होल स्क्वायर हो रहा है। तो इट मीन्स कर्व इज़ इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, चाहे पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करो, इस नंबर का रिजल्ट क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग वैल्यूज़ इसके लिए आ रही हैं। उसके बाद डबल डेरिवेटिव भी अगर मैं इस वैल्यू पे चेक करूँ, d² y/dx², इट इज़ 6x, अगेन इट इज़ पॉजिटिव, कब, जब x क्या होएगा, पॉजिटिव, एंड इट्स वैल्यू विल बी लेस देन 0 व्हेन x इज लेस देन 0। तो फंक्शन विल हैव मिनिमम वैल्यूज़ फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ x। तो मैक्सिमम मिनिमम भी हमने इसी पॉइंट में देख लिया। कनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड देखना था ना, तो कनकेव अपवर्ड के लिए हमारे पास क्या है, कनकेव अपवर्ड किस इंटरवल में है, अगर x पॉजिटिव है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, सो 0 to ∞ में क्या आ जाएगी, कनकेव अपवर्ड। कनकेव डाउनवर्ड कब आएगी, जब x की वैल्यूज नेगेटिव है, -∞ to 0 के लिए कनकेव डाउनवर्ड आ जाएगी। एट 0 अगर हम देख लें कि x को 0 पुट करें तो डबल डेरिवेटिव क्या आ गया बेटे, 0, 6 × 0 विल बी 0। अब मैंने चेक करना है वेदर इट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और नॉट, तो ट्रिपल डेरिवेटिव चेक करेंगे। ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आ रहा है बेटे मेरे पास, इट इज़ 6 विच इज़ नॉन ज़ीरो, सो 0 0 इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑल्सो, राइट। तो कर्व का इंटरसेक्शन का पॉइंट भी यही था, तो कर्व यहाँ पे इन्फ्लेक्शन भी शो कर रही है। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, कर्व का कुछ पार्ट अबाव एक्स एक्सिस लाई करेगा, कुछ पार्ट बिलो एक्स एक्सिस लाई करेगा, राइट, तभी इन्फ्लेक्शन बनता है ना। कुछ पार्ट कनकेव अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड कब है, 0 to ∞ के लिए, कनकेव डाउनवर्ड कब है, -∞ to 0 के लिए। उसके नेक्स्ट हमने चेक करनी थी एडिशनल पॉइंट्स से हमारे पास, जैसे हमने डिसकंटिन्यूटी वगैरह चेकआउट करनी थी, उसके लिए हम देखते हैं कि कर्व जो है क्या वो कंटिन्यूटी को फॉलो कर रही है या नहीं। एडिशनल पॉइंट्स हम इसको लिखते हैं, इफ़ y अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इफ़ y अप्रोचेज टू इन्फिनिटी,
और वी कैन से एज एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी देन वाई अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, क्योंकि वाई किसके इक्वल था बेटे, एक्स क्यूब। अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वाई ऑटोमेटिकली किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। अगर एक्स अप्रोच करे माइनस इन्फिनिटी को तो वाई किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। तो इसका मतलब दोनों ब्रांचेस जो कर्व की आ रही हैं वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं। तो रिगार्डिंग द कर्व हमारे पास किस टाइप का ग्राफ बनेगा, सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखा कि कर्व जो है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। ये माइनस एक्स है हमारे पास, ये हमारे पास माइनस वाई, तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ब्रांचेज ऑफ कर्व हमने अभी क्या बोला कि इन्फिनिटी को क्या कर रही हैं, अप्रोच कर रही हैं। ठीक है, तो रफ स्केच हमने बनाना है। तो रफ स्केच जो सारी हमारी इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरह की कर्व है, वो सारे पॉइंट्स अब हम अगर इसमें पुट करें तो कर्व जो थी वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल थी, ओनली अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से उसकी सिमेट्री बन रही थी। उसके बाद हमने इसके टेंजेंट लाइन भी देख ली कि एक्स एक्सिस टेंजेंट का काम कर रही है। डोमेन रेंज हमने बता दी थी उसको कि किस तरह की हमारी डोमेन आ रही है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़। रेंज हमारी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारी कर्व यहाँ से डिसाइड हुई कि पार्ट किस पार्ट में कर्व बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। इंटरसेक्शन का पॉइंट भी हमें पता चल गया। असिम्प्टोट इसके कोई है नहीं थे। कर्व कनकेव अपवर्ड किस पार्ट में है, डाउनवर्ड किस पार्ट में है, इन्फ्लेक्शन कहाँ पे है, उन सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली रफ स्केच जो बनेगा वो हमारा इस टाइप का बनेगा। The curve will move. एक सेकंड, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ, पेज उड़ गया। क्योंकि ये कर्व एक्स एक्सिस क्या थी, टेंजेंट लाइन थी ना, तो टेंजेंट यहाँ पे मैंने इस तरह से शो करना था, तो पेज जो था वो फ्लिप हो गया था। मैं दोबारा इसको ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ, लाइक दिस। दिस इज़ आवर ओरिजिन, दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारी लाइन है, एक्स कैन हैव एनी वैल्यूज। तो टेंजेंट लाइन वाज एक्स एक्सिस, तो कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन था ना। ठीक है, तो सिमेट्री भी रीजन के अबाउट आ रही थी, तो इस तरह से ये हमारा टेंजेंट जो आएगा कर्व इस तरह से बनेगी इसकी शेप, राइट, लाइक दिस। तो ये नहीं आएंगे, ये कर्व जैसी डाउनवर्ड आ रही है वैसी ही कर्व हमारी अपवर्ड भी बनेगी, राइट। अब ये हमारा रफ स्केच जो है वो रेडी है। तो अभी हमें हाफ एन आवर इसके लिए लगभग लग गए हैं, 25 मिनट्स। ये प्रैक्टिस नहीं की थी अभी हमने, अगर हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए ये क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करने इजी हो जाएंगे। तो अब आपने ये लर्न करना है कि कितने चेक पॉइंट्स हैं, उसके बाद हमने ये रफ स्केच जो है उसको ड्रॉ करना है। तो जैसे सेकंड एग्जांपल है, उसमें भी उन्होंने बोला है वी हैव टू ट्रेस द कर्व, सिमेट्री चेक होएगी, ओरिजिन पे टेंजेंट्स चेकआउट करेंगे, फिर उसकी डोमेन रेंज चेकआउट करेंगे, पॉइंट इंटरसेक्शन के देखेंगे कि अगर वो एक्स एक्सिस को मीट कर रही है तो वाई के की वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर वाई एक्सिस को कट कर रही हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। असिम्प्टोट्स चेकआउट करने हैं रिक्टेंगुलर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऑब्लिक नहीं हमने चेक करने, सिर्फ हमने रिक्टेंगुलर असिम्प्टोट्स ही चेकआउट करने हैं। ठीक है, असिम्प्टोट्स आ गए हमारे पास। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव भी निकालो ताकि इन्फ्लेक्शन यहीं से इजीली हमें निकल नहीं सके। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करके हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, वहाँ से हमारे टेंजेंट्स आ जाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव किस इंटरवल में है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो दो केसेस हो सकते हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव या फिर दोनों नंबर नेगेटिव। तो ये दो केसेस इसलिए बने थे बेटे हमारे पास। इन्फ्लेक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कर्व विल बी कनकेव अपवर्ड, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कर्व विल बी कनकेव डाउनवर्ड। साइन चेंज नहीं हो रहा है
तो हमने थर्ड डेरिवेटिव मैंने इसीलिए बोला था वो नॉन ज़ीरो आ जाना है, तो इन्फ्लेक्शन आएगी, तो इन्फ्लेक्शन का पॉइंट उन्होंने चेक करके बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ से इसी पॉइंट में से हमारे पास चार चीज़ें आ रही हैं कि टेंजेंट कौन से आ रहे हैं, कर्व कनकेव अपवर्ड कहाँ पे है, डाउनवर्ड कहाँ पे है, इन्फ्लेक्शन के पॉइंट्स क्या हैं, मैक्सिमा मिनिमा निकाला हमने। ठीक है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव किन पॉइंट्स पे है, नेगेटिव किन पॉइंट्स पे है। उसके बाद एडिशनल पॉइंट्स हमने देखे थे कि कर्व किन किन पॉइंट से पास कर रही है। तो x को इन्फिनिटी पुट किया तो क्या y इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है, अगर x को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करवाया तो क्या y माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो रफ स्केच विल बी ऑफ दिस टाइप। ठीक है, तो रफ स्केच हमने सारे निकालने हैं इसके। थर्ड एग्जाम्पल इसी के ऊपर बेस्ड है, फोर्थ एग्जाम्पल। तो पॉइंट्स, अब ये सारी आपकी प्रैक्टिस है, अगर कोई पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे हैं तो उनमें मैं आपकी हेल्प जो है वो कर सकती हूँ, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास वो इसी टाइप से सॉल्व होंगे। तो टोटल 10 एग्जाम्पल वी आर हैविंग। ठीक है, तो 10 की 10 एग्जाम्पल्स अब आप करके देखो, एक्सरसाइज बाद में सॉल्व करना, पहले एग्जाम्पल को अच्छी तरह से वन एग्जाम्पल अपने हाथ से करके देखो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप क्वेश्चन को 10-15 मिनट में ही सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो बी एक्सरसाइज भी सेम उसी पैटर्न के ऊपर है, सिर्फ चेंज क्या आ गया, वहाँ पे हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म थी, यहाँ पे हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो टुमारो वी विल डिस्कस पैरामीट्रिक फॉर्म। थैंक यू सो मच।